यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ और सारस की दोस्ती जिसने सभी का दिल जीत लिया, जिसके चर्चे हर ओर होने लगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी और एक इंसान की दोस्ती सुनने में भले ही फिल्मी लगी हो, लेकिन जिसने भी आरिफ और सारस को देखा उसके मुंह से यही निकला कि इनका याराना हमेशा सलामत रहना चाहिए। खुद अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस की दोस्ती के चर्चे सुनने के बाद उनसे मिलने पहुंचे और उनके दोस्ताने के कायल हो गए। लेकिन फिर अचानक से सब बदल गया। आरिफ और सारस, जिनको देखकर ये कहा जाता था कि कभी वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, उन्हें जुदा कर दिया गया। दरअसल वन विभाग की टीम ने सारस पक्षी को समसपुर पक्षी विहार में संरक्षित कर दिया। आपको बता दें कि सारस को डॉक्टर और एसडीओ रणवीर मिश्र की मौजूदगी में संरक्षित किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। लेकिन इसके बाद में खबर आई कि सारस वहां से कहीं चला गया। भले ही वो बाद में मिल गया, लेकिन फिर भी आरिफ का दिल कचोटता रहा। जब तक सारस वापस नहीं मिल गया, तब तक आरिफ बहुत परेशान रहे। आरिफ का वीडियो सामने आया जिसमें आरिफ का कहना था कि उसके दोस्त सारस का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक इंसान से दोस्ती कर बैठा। मेरा सारस पक्षी जो मेरा दोस्त था, उसको वन विभाग वाले समसपुर पक्षी विहार ऊंचाहार रायबरेली लेके गए हैं। और जहां तक आज सुबह जब पेपर में न्यूज में देखा हमने, अखिलेश भैया ने ट्वीट भी किया है, और जब देखा हमने तो पता चला कि वहां से भी वो गायब हो गया है पक्षी। और पता नहीं वन विभाग वाले क्या कर रहे हैं उस बेजुबान के साथ। उस बेजुबान का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो एक इंसान से दोस्ती कर बैठा। इसके साथ ही आरिफ ने बताया कि उन्होंने कभी सारस को बंधक नहीं बनाया, वो जहां चाहता था जा सकता था। वो जो मेरा दोस्त था उसको हम पाले नहीं थे, वो सिर्फ मेरे साथ रहता था कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए बस। और जब उसका दिल करता था वो जंगल चला जाता था, जब उसका दिल करता था मेरे पास आ जाता था। ना हमने उसे कभी बंधक बनाया था और ना ही कभी उसे बांध के रखा हुआ था, ना कभी उसको आने जाने के लिए कहीं मना करते थे हम। जब उसका दिल करता था, जहां मन करता था वहां आता था, वहां चला जाता था। पर पता नहीं क्या हुआ। आरिफ कितना परेशान थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बार बार कह रहे थे कि न जाने कहां होगा उनका दोस्त, किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया पिया भी होगा या फिर नहीं। हमको बड़ा डर लग रहा है उसके साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। जंगली कुत्ते या जानवर या शिकारी कोई भी, मतलब वो क्योंकि इंसानों से ज्यादातर दूर नहीं भागता, जहां इंसान रहते हैं वहीं भागता है। वो हमको जहां भी होगा ढूंढ रहा होगा। और पता नहीं खाना खाया उसने या नहीं खाया। वो दाल चावल सब्जी रोटी यही सब ज्यादा खाता था, बाकी तालाब वालाब में तो बहुत ही कम जाता था, बस आसपास खेतों में घूमा करता था। और कभी कभी जब मेरे पास था तो वो अपने परिवार से भी मिलने चला जाता था और फिर वापस भी आ जाता था। अब इस दोस्ती को पता नहीं किसकी नजर लग गई। बता दें कि अमेठी जनपद के जामो विकास खंड के मंडका गांव के रहने वाले 30 साल के आरिफ के साथ उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस दोस्त बनकर रहता था। साल 2022 के अगस्त महीने में इस पक्षी से आरिफ की मुलाकात उस समय हुई जब ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, और आरिफ ने इस पक्षी की जान बचाकर उसके मन में अपने लिए एक अनोखा प्रेम जागृत कर दिया। और करीब 1 साल से सारस आरिफ और उनके परिवार के साथ रह रहा था। आरिफ अब अपने दोस्त के बिना परेशान है। वो कितने दुखी हैं ये उनके वीडियो से ही जाहिर हो रहा है। खैर, सारस फिर से मिल चुका है, लेकिन आरिफ परेशान है क्योंकि उनकी जिंदगी में सब है, लेकिन बस उनका जिगरी यार नहीं। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।